हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर अंतिम सुनवाई का जो फैसला है आज की तारीख में अर्थात सोमवार को जारी हो गया। जी हां दोस्तों, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर सुना दिया है। क्या है ये खबर, हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। चलिए, इस वीडियो में हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। आज का जो अहम फैसला आया है उस पर चर्चा करेंगे और एक ये भी चर्चा करेंगे कि कितने वर्ग, कौन से वर्ग को कितना कितना प्रतिशत जो आरक्षण दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो चीजें निकलकर सामने आया है, इन दो चीजों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी है। जी हां दोस्तों, जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट है, जनरल वर्ग के जो कैंडिडेट है, उनको अब 10% आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, यह जो आरक्षण है साथियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको मिलने वाला है। तो बड़ी अपडेट है उनके लिए भी। देखिए, इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। जी हां दोस्तों, 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी कि अब यह आरक्षण जारी रहेगा। ठीक है, 10% जो आरक्षण है कहना चाहिए दोस्तों, सामान्य वर्ग के जनरल वाले जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा। पहले समझे पेच कहां फंसा था। ठीक है, अर्थात जब आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था, स्टे वगैरह लगा था, तो पेच कहां फंसा था उसको भी हम समझें। देखिए, दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया था। ठीक है, इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। कानूनन आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह चीजें 2019 में थी। अभी जो है देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर ही है। ठीक है, अर्थात साथियों 50% से अधिक आरक्षण देना यह असंवैधानिक है। ठीक है, यह खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक है, अब 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद देखिए केंद्र सरकार के इस फैसले के सुप्रीम कोर्ट ने 40 से ज्यादा याचिका दायर हो। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो कहना चाहिए फैसला आया है 50% के सीमा के भीतर वाला, उसी को लेकर 40 से भी जो ज्यादा याचिका इस मैटर पर लग चुका था। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना एक फैसला है सुरक्षित रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला लिया। अब जो फैसला सुरक्षित था उनका आज रिजल्ट आया है, आज अंतिम फैसला आया है। तो क्या आया अंतिम फैसला, ये भी देखिए। सीजेआई यूलू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने इस पर अहम फैसला सुनाया है। ठीक है, चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ने ईडब्ल्यूएस अर्थात ये जो सामान्य वर्ग के साथी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस मतलब सामान्य वर्ग के साथी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है। ठीक है, देखिए ये चीजें निकल कर आ रही है सामने। दोस्तों, केंद्र की क्या दलील थी, तो हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा। केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के जो साथी हैं उनके लिए भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बाकी 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक, अर्थात आरक्षण की जो लिमिटेशन है 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीजें। अर्थात दोस्तों 10% जो है ईडब्ल्यूएस अर्थात
अनारक्षित वर्ग सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के साथी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको अब 10% का आरक्षण मिलने लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुना दिया है। ठीक है, देखिए किसको कितना कितना आरक्षण मिला, हम इसकी बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस अर्थात जो सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, तो उनको 10% का आरक्षण मिलने वाला है। साथ ही साथ ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने वाला है, एससी कैंडिडेट को 15% आरक्षण मिलने वाला है और एसटी कैंडिडेट को 7.5% आरक्षण मिलने वाला है। ये जो आरक्षण की जो प्रतिशत आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आज के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उसके बाद का जो ये नया आरक्षण प्रतिशत है। ठीक है, तो ये चीजें आज के जो निकल कर सामने आ रही है, आरक्षण पर जो फैसला आया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।